पाँचवीं मतलब एक्सरसाइज कौन सी भाई थी? एक्सरसाइज 9.6 कि हम लोग 4 सवाल तक सॉल्व कर लिए थे, 5वें सवाल सॉल्व करेंगे। तो 5वें सवाल बोलो भाई क्या है? क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स हाँ प्लस वाई इक्वल tan x। ये है सवाल भाई। तो सुनो पहले, अब देखो ये सवाल है तो इसमें बताओ, मैं आपको बोला था जब आ जाए तो इसमें पहली बात तो समघाती नहीं बना सकते। जहाँ पर tan cos ये सब दिख गया उसमें y/x फॉर्म में नहीं बना सकते। अब इसको रैखिक हल निकाल सकते हो, उसका रैखिक हल बोलेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में बोल देगा कि इसका रैखिक हल ज्ञात कीजिए। तो जान लेना इसमें वही dy/dx, ये फॉर्मेट याद रखना क्या होना चाहिए, dy/dx प्लस py ना भाई इक्वल क्यों ना, इक्वल क्यों, ये आना चाहिए। जहाँ पर p और q क्या होता था, कोई ना कोई कांस्टेंट होता था या कोई ना कोई x का फंक्शन होता था, मतलब जिसमें x वाला x आता हो। तो ये हो गया। अब चलो, लेकिन मैं आपसे बोला देखो यहाँ पर आपको dy/dx के बगल में कोई संख्या नहीं, कोई कॉफिशिएंट नहीं है ना। कोई कॉफिशिएंट मतलब होता है भाई बगल में किससे मल्टीप्लाई, इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं, केवल 1 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर तो देखा जाए भाई क्या जानते हो, कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स है कि नहीं है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है। तो हमको इसको हटाना है, तो कैसे इसको हटाओगे, ये वाला फॉर्मेट है, यही बनाना है फॉर्मेट। तो देखो भाई कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉमन कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, कॉमन। तो कॉमन करोगे तो इसके बगल में चला जाएगा और इसको फिर उठाकर इधर रख देंगे। देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, dy/dx, क्या मैं बोल रहा हूँ, dy/dx कॉस स्क्वायर एक्स से मैं तीनों इधर भी और उधर भी डिवाइड कर देता हूँ, हट जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इंटू वाई इक्वल tan x अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब आप हमको ये बताएंगे कि अब देखो वही फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ से आप बोलोगे कि p बराबर क्या है जानते हो, 1/cos स्क्वायर एक्स, क्या है 1/cos स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर एक्स को बोला जाता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या बोला जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब क्यों बराबर क्या है जानते हो भाई, क्यों बराबर है tan x अपान में cos स्क्वायर एक्स। tan x अपान में cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो जानते हो, हाँ इसको भाई ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, ये लिखा जा सकता है। चलो अब यहाँ से हम पहले क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, IF निकालते थे। तो निकालो भाई, IF क्या होता था, e की पावर p होता था ना, p dx होता था। तो क्या है, e की पावर भाई, चलो p का मान बताओ क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, यही तो होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx होगा ना। अब चलो भाई, अब आप हमको बताओ सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है ना, तो e की पावर हो जाएगा tan x हो जाएगा, समझ में आया आपको, e की पावर tan x हो गया। अब यहाँ से अब इसका हल करते हैं, इसका हल करेंगे भाई। जब हल करोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो क्या मैंने बताया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल समाकलन, इंटीग्रेशन किसका भाई, क्यों ना, क्यों इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। तो चलो भाई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर tan x हो गया इक्वल क्यों भाई, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, अच्छा इंटू e की पावर tan x है ना। तो देखो भाई e की पावर tan x नहीं दिख रहा होगा, तो देखो यही है, बगल में लिख लेते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई में e की पावर tan x dx दिख रहा है कि नहीं जी, ये देखो भाई। अब क्या करोगे, अब इसका आपको समाकलन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे किया जाएगा, देखो भाई हम क्या करते हैं जानते हो, tan x को t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसका देखो, इसको मैं i1 पहले मान लूँ, इसी को सॉल्व कर लूँ, आंसर अपना आ जाएगा ना i1। तो चलो i1 सॉल्व करते हैं। तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, i1 बराबर क्या हो जाएगा, i1 का मान निकालना है, इसको मिटा कर इधर i1 का मान निकालता है, ठीक, जानो आंसर, मतलब ताकि आंसर आएगा तो इधर आ जाएगा ना। तो इसको मिटाते हैं भाई,
देखो जी I1 बराबर मैंने क्या माना, I1 बराबर मैंने माना सेक स्क्वायर यक्स है tan x है इंटू ई की पावर tan x है dx है। मैंने माना कि माना tan x बराबर t। अब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स dx बराबर dt हो जाएगा क्या भाई, यही हो जाएगा। अच्छा थोड़ा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स dx दिख गया कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स dx, इसके स्थान पर dt रख देंगे और tan x के स्थान पर t रखेंगे। तो देखो I1 बराबर क्या बन जाएगा, I1 बराबर बन जाएगा tan x के स्थान पर t हो गया इंटू ई की पावर t इंटू dt, यही तो होगा। चलो भाई अब इसका खंडसा समाकलन करेंगे तो किसको, t को बाहर रखो, ई की पावर t का अवकलन समाकलन ई की पावर t होता है, माइनस t का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा इंटू ई की पावर t dt, यही तो होगा। तो भाई यहाँ से I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर t का समाकलन ई की पावर t होता है ना, तो t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t, यही तो होगा। ये हो गया भाई। अब चलो हम ई की पावर t कॉमन भी करते हैं और मान भी रख देते हैं। t के स्थान पर क्या रखोगे, tan x रखोगे ना, देखो यही तो माने हो। तो देखो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर ई की पावर tan x ब्रैकेट में t की जगह tan x ना, tan x माइनस 1, यही तो होगा भाई। ये I1 आ गया कि नहीं आ गया, I1 ये आ गया ना। अब चलो अब यहीं पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, y इंटू, अरे इसके स्थान पर रखो y इंटू ई की पावर tan x इक्वल, बताओ जी इसके स्थान पे I1 क्या मान आया है, ई की पावर tan x, अब ब्रैकेट में tan x माइनस 1 ना, tan x माइनस 1। अच्छा आप थोड़ा हमको ये बताएंगे भाई, ये इधर भी ई की पावर tan x इधर भी हट जाएगा क्या, तो क्या आएगा, y इक्वल आ जाएगा tan x माइनस 1 प्लस में c, यही आपका आंसर। लास्ट में भाई आपको c लिखना पड़ेगा ना जी। रुको भाई इधर ही समाकलन कर दिए थे ना, देखो ये खंडसा अनिश्चित समाकलन है ना, तो प्लस में तो c आएगा यहाँ पर, तो c इधर भी तो लिखा जाएगा। बताओ भाई, c इधर लिखा जाएगा तो प्लस में c, अरे यार लैक ऑफ स्पेस, देखो -1 अब प्लस में c हो गया भाई। अच्छा ये बताओ आप थोड़ा हमको ये बताओ, जब e की पावर tan x से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा, प्लस में c के पास भी डिवाइड होगा, 80 के पास डिवाइड होगा तो अपान में e की पावर tan x आएगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस tan x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आपका आंसर होगा, समझे कि नहीं। क्या होगा, y बराबर tan x माइनस 1 और प्लस में c इंटू ई की पावर माइनस tan x ना भैया, ठीक है। बताओ जी, x dy बाई dx प्लस 2i इक्वल x स्क्वायर log x। देखो भाई ये सवाल है, अब इसको कैसे किया जाएगा, सुनो पहले। अब यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, हर बार आप देखो, पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि dy बाई dx के बगल में कोई नहीं होना चाहिए, जो होगा उसको दोनों तरफ में उतने से कॉमन, मतलब उतने से डिवाइड कर देंगे। तो ये x से डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा जानते हो, dy बाई dx प्लस में, हाँ क्या हो जाएगा भाई, y इंटू 2 अपान में x हो जाएगा। क्या देखो 2y तो पहले से था, 2 को इधर बगल में लिख दिए, x जाएगा तो y अपान x, सॉरी हाँ 2 अपान में x हो जाएगा, समझ में आया, इक्वल। अब इधर देखो x स्क्वायर अपान में x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, x log x बचेगा नहीं बचेगा। अब यहाँ से आप थोड़ा बताओगे हमको p का मान क्या होगा, p का मान हो जाएगा 2 अपान में x हो जाएगा, और q का मान क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। अब चलो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जल्दी निकाल लेते हैं हम लोग, तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर p dx हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा बताओगे आप, p का मान क्या है, 2 अपान x dx है। अब थोड़ा बताओ, 2 तो मान लो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपान x का समाकलन log x होता है भाई, e की पावर 2 log x हो जाएगा। क्या e की पावर 2 log x होगा ना। आप थोड़ा हमको ये बताओ कि क्या, कि थोड़ा बताओ, ये जो log के सामने होता है पावर में चला जाता है, क्या log के सामने जो तो पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा। क्या ऐसे कंडीशन में मैं बोला हूँ, अगर e की पावर log है, अगर log का भी बेस वही है तो क्या होता है जानते हो भाई, log का बेस भी e है और जिसके ऊपर लदा वो भी e है, तो क्या होगा,
ये पूरा हट जाएगा, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर बच गया। अब चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई, हल करोगे तो क्या होगा जानते हो, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल भाई क्या बताओ, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डी एक्स का पे, तो देखो क्या हो जाएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इक्वल हाँ क्यू का मान क्या है भाई, क्यू का मान एक्स स्क्वायर है, एक्स सॉरी हाँ ये है ना, हाँ ये है, ये एक्स लॉग एक्स है, क्या है एक्स लॉग एक्स है। और थोड़ा बताओ भाई, और हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो देखोगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, क्या एक्स क्यूब लॉग एक्स हो जाएगा ना भाई, यही तो होगा यार, ये हो जाएगा। सुनो पहले इसको I1 मान लें, क्या इसको I1 मान लें, तो देखो I1 मानोगे तो क्या हो जाएगा, ये I1 हो गया, I1 हो गया। तो देखो यहाँ पर I1 का मान निकालते हैं, तो I1 का मान निकालोगे देखो क्या है, I1 बराबर हो जाएगा, इधर देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स है। अब थोड़ा आप हमको ये बताएंगे कि I1 बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, खंडसा लगाओगे, खंडसा लगाते भाई किसको फर्स्ट माने बताओ, लॉग एक्स को फर्स्ट माने ना, लॉग एक्स को फर्स्ट मान लिया जाए और एक्स क्यूब का समाकलन कर दिया जाए, तो एक्स क्यूब का समाकलन एक्स पावर 4 अपान में 4 माइनस में, अब लॉग एक्स का अवकलन करो, क्या होता है, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स होता है, इंटू भाई बताओ जी, इंटू एक्स, हाँ एक्स क्यूब का समाकलन एक्स पावर 4 अपान में 4 डी एक्स हो गया। आप थोड़ा देखो भाई, एक्स कटेगा ना, तो I1 बराबर हो जाएगा एक्स पावर 4 अपान में 4 लॉग एक्स माइनस 1 अपान 4 बाहर बचा क्या, एक्स क्यूब डी एक्स बचा। अब आप हमको ये बताएंगे, यहाँ से वैसे समाकलन हो भी जाएगा, एक्स पावर 4 अपान में 4 लॉग एक्स माइनस 1 अपान 4 एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 ना अपान में 4 भाई, तो ये 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I1 बराबर आ गया, ए भाई हाँ एक्स पावर 4 अपान 4 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा जानते हो, लॉग एक्स माइनस 1 अपान 4 ब्रैकेट बंद प्लस में सी, ये आ गया। जब ये आ गया तो क्या कहना ही है भाई, फिर तो यहाँ से रख दो मान रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखें, इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके आगे वाला स्टेप यहाँ था, देखो y इंटू एक्स स्क्वायर था, y इंटू एक्स स्क्वायर था, इक्वल भाई I1 का मान तो हमने निकाल लिया, इतना आया, तो क्या आया है एक्स पावर 4 अपान में 4 ब्रैकेट में लॉग एक्स माइनस 1 अपान 4 प्लस में सी। भाई देखो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, क्या है तो कटेगा तो क्या होगा बताओ, क्या होगा भैया, हाँ कटेगा ना, तो कटेगा देखो, तो y इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 4, अब ब्रैकेट बंद लॉग एक्स माइनस 1 अपान 4, ये तो हो गया, प्लस में भाई एक्स स्क्वायर जब इस पर डिवाइड होगा ना तो इसके पास जाएगा, तो एक्स पावर माइनस 2 इंटू सी हो जाएगा। नहीं समझे, ये भी सही ही है, ये अगर रहा होगा तो भी आंसर सही है, समझे। पॉज कर दो भाई, फिर सातवीं ना, सातवीं सवाल, चलो बताओ क्या है, एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है, इक्वल क्या है 2 अपान में एक्स, ये है ना। देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स अकेला रहना चाहिए, इससे देखो कितने लोग मल्टीप्लाई हैं, एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई है क्या, तो एक्स लॉग एक्स से डिवाइड दोनों साइड में करो, तो देखो कि अकेला हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जब एक्स लॉग एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपान में एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल, देखो अब यहाँ पर देखो भाई, देखो क्या हो जाएगा 2 अपान में एक्स लॉग एक्स इंटू 1 अपान एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब आप हमको ये बताओ, लॉग एक्स कट जाएगा क्या, लॉग एक्स कट जाएगा, 2 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 अपान में एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल क्या हो जाएगा 2 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बताओ भाई, अब यहाँ से p का मान क्या होगा, p बराबर हाँ
1/x log x हो जाएगा। और भाई थोड़ा बताओ क्यों का मान क्या हो जाएगा, 2/x² हो जाएगा। चलो बताओ जी, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जल्दी बता दो हमको आप लोग। e की पावर होगा ना, e की पावर p dx होता है, तो p का मान क्या है बताओ, 1/x log x dx। थोड़ा बताओ भाई इसका समाकलन कोई बताए हमको, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन कोई बताए भाई, इतना समाकलन मैंने पढ़ाया है। 1/x dx, x log x। सुनो पहले, मैं बार बार क्या बोला हूँ जानते हो, मैं जैसे बोलता हूँ भाई उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, log x को t मान, log x को t मानोगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो पूरा हट जाएगा, केवल log मतलब क्या हुआ, मतलब इसी का अवकलन बगल में लिखा है ना, तो ये तो हट ही जाएगा। तो क्या होगा 1/log x, 1/log मतलब 1/t, log x को t माने हो तो 1/t किसका समाकलन होता है, log x, log t होता है ना, log t, फिर जाकर बाद में t की जगह पे log x रख दोगे तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जानते, e की पावर log ब्रैकेट में log x हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या होगा बताओ, यहाँ से क्या होगा भाई, बोलो जी। हाँ, ये वाला log हट जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका भी बेस e है, ये हट जाएगा, log x बचा। अब चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई, इसका हल लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा जानते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और होता है इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx होता है नहीं होता। तो भाई चलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, log x है, y इंटू log x इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, log x है, log x इंटू, हाँ भाई क्यू का मान क्या है, 2/x² है, 2/x² dx है। चलो जी, अब इसमें क्या करेंगे जानते हो, क्या करोगे, खंडसा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, खंडसा। तो चलो इसमें खंडसा जल्दी से करते हैं। तो y इंटू log x इक्वल, भाई खंडसा लगाओ यार। तो देखो खंडसा किसको, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे ना, तो log x को बाहर रखेंगे, log x को मैंने बाहर रखा, इंटू 2/x² है भाई, 2/x²। तो 2/x² का समाकलन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर लिखेंगे, लेकिन 1/x² का समाकलन क्या होता है जानते हो, x² को ऊपर ले चलोगे, x पावर -2 होगा, फिर जाए पावर -2 है पावर, तो उसमें एक ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा, अपान में -1 हो जाएगा। तो -1, x पावर -1 को 1/x लिखा जा सकता है। तो देखो भाई क्या होगा जानते हो, माइनस बाहर आएगा, -1 में x होगा कि नहीं होगा, लेकिन 2 भी तो है, 2/x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। आप सुनो पहले, अब क्या किया जाएगा, अब माइनस करेंगे ना, माइनस। अच्छा बताओ log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। और आप हमको ये बताओ 2/x का समाकलन, 2/x² का समाकलन -2/x होगा ना, तो माइनस प्लस इंटू 2/x dx, यही तो होगा भाई। चलो ठीक है, y log x इक्वल -2/x log x। बताओ ये प्लस में 2, 1/x² भाई, 1/x² का समाकलन बार में फिर से -1/x होगा कि नहीं होगा, -1/x, बस प्लस में सी, नहीं समझाया, प्लस में सी। और भाई अब देखो क्या किया जाए, कुछ कॉमन कर लें क्या, -1/x कॉमन कर लेते हैं, -2/x कॉमन करते हैं, तो y log x बराबर -2/x कॉमन कर लेते हैं, -2x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हो, log x प्लस में 1 प्लस में c। देखो क्या आ रहा है,